इस गर्मी के सीजन में अगर आप भी बॉक्स ट्राउजर बनाना चाह रहे हैं और उसके परफेक्ट कटिंग और मेजरमेंट को लेकर परेशान हैं, तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने बॉक्स ट्राउजर बनाने के सारे डाउट को क्लियर किया है। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। बॉक्स ट्राउजर बनाने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है, कॉटन फैब्रिक है और प्रिंट भी काफी खूबसूरत है, मैरून कलर है। इसे हम पहले ओपन करेंगे और जितनी साइज का हमें चाहिए उसी साइज पर हम इसे फोल्ड करके फैलाएंगे। ये देखिए, हमने इसे 4 फोल्ड करके फैलाया हुआ है। ये हमारी बंद साइड है और ये खुली हुई साइड है। ऊपर से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए, क्योंकि इसमें हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे, तो हम इसी में 2 इंच मार्क कर लेंगे इलास्टिक के लिए और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन से हम मार्क करेंगे लंबाई की। तो हमारे इस बॉक्स ट्राउजर की तैयार लंबाई हमें 37.5 इंच चाहिए। 37.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से फोल्ड करने के लिए हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे 40 इंच। यहाँ भी हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। साइड की सिलाई लगाने के लिए आधा इंच पर मार्क करेंगे। अब हम चौड़ाई लेंगे। तो हमारे इस बॉक्स ट्राउजर का जो हिप है वो 46 इंच है। 46 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5 इंच। अब इस 11.5 इंच में हम 4 इंच प्लस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखने वाले हैं। यहाँ से 15.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से आधा इंच मार्क करेंगे सिलाई मार्जिन। इसी मार्किंग को हम नीचे भी ले लेंगे। अब यहाँ से हमें क्राच की माप लेना है, तो क्राच हमारा यहाँ जो 11.5 इंच आया है, इसी में हम 3 इंच प्लस कर देंगे। तो 11.5 में हम जब 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14.5 इंच। 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और आधा इंच या पौना इंच हम यहाँ से सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारा 15.25 इंच हो जाएगा। 15.25 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम 2 इंच अंदर आएंगे। यहाँ एक ईयर शेप बनाएंगे। यहाँ पर हम क्राच की मार्किंग हल्की सी करेंगे। बॉटम की मार्किंग करेंगे तो बॉटम हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा बॉक्स ट्राउजर है। तो बॉक्स ट्राउजर में हम जो बॉटम बनाएंगे उसे हम सेंटर में ना बना के एक साइड में बनाएंगे। तो इस एक साइड पर हम मार्क करेंगे। इस ट्राउजर का जो बॉटम है उसे हम 8 इंच पर बनाएंगे, तो 8 इंच पर मार्क किया। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब जो हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है, फीते को यहाँ रखकर इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी लंबाई बन रही है इसका हम हाफ करेंगे। ये हाफ आया, इससे 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ये जो 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क किया है, यहाँ से 2 इंच अंदर आ जाएंगे। अब ये जो 2 इंच है, यहाँ से हमें दोनों तरफ राउंड शेप देना है। ये मार्क हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पर हमारी फिटिंग परफेक्ट आ जाए। और अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर रखकर एक बार में ये मार्किंग कर लें। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बगैर शेपर की ये मार्किंग कंप्लीट हो गई। इसकी हम कटिंग कर देंगे। और ये देखिए, हमने कटिंग कर ली। इसे हटा देंगे। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग पर ये बॉक्स ट्राउजर की कटिंग तैयार हुई है। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल ये बॉक्स ट्राउजर बनकर तैयार होगा। इसमें हम छोटी सी मियानी लगाएंगे, तो इसके लिए हम मियानी की भी कटिंग कर ले रहे हैं। अगर आप लगाना चाहें तो मियानी की कटिंग करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और देखिए, मियानी की भी हमने कटिंग कर ली है। इसे हम साइड में रखेंगे और अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो इसकी सिलाई लगाने के लिए आपको हम बताएं, हमने इधर से कटिंग नहीं की है, हाँ मार्किंग जरूर की है।
हम इधर कटिंग भी नहीं करेंगे। हम इस पर अंदर से पकड़कर सिलाई लगा देंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे। इस तरह यहाँ हमारे सिलाई आ जाएगी। और फिर हम मियानी को लगाकर क्राच एरिया से दोनों पाइचे को एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए हमने इसे साइड से ज्वाइंट करके इस पर टॉप स्टिच लगा दिया है। डार्क कलर है, साइड भी आपको दिखाई दे रहा हो। और आप इसमें देखें हमने इसमें मियानी भी लगा दी। मियानी लगाने से यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है और ये उरेब होती है तो इसमें लचक हो जाती है। इससे यहाँ की साइड की जो सिलाई खींचने की शिकायत होती है कि साइड की सिलाई से हमारा प्लाजो नीचे से उठता है, बार बार सिलाई खींचती है। जब आप ये छोटी सी मियानी लगा देंगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसके साथ देखिए हमने इसमें इस तरह से नेफा बना दिया है, इसे फोल्ड कर दिया है, सिलाई लगा दी है, इतना बस ओपन रखा है। यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे और फिर इसके सेंटर में सिलाई लगाकर इलास्टिक को सेट कर देंगे। साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि बॉटम को हम इन सिलाई से बनाएंगे। तो इन सिलाई से बनाने के लिए बॉटम को हम एक बार फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने इसे ½ इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दी बॉटम में। इन सिलाई से बॉटम बनाने के लिए ये जो दोनों पैनल है बराबर करके हम इसे पकड़ेंगे और इसे दोनों पैनल को एक साथ फोल्ड करेंगे। इस तरह मोड़ देंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा लिया 2.5 इंच लिया था, हमने ½ इंच फोल्ड कर दिया है। हमारे पास यहाँ पर 2 इंच बचा हुआ है तो 2 इंच हम यहाँ फोल्ड करेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से इसे रखकर और लंबाई चेक कर लें। जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी लंबाई का हम बना लें। ये हमें 37.5 इंच चाहिए तो ये हमारा 37.5 इंच कंप्लीट आ रहा है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इसे बराबर से जब हम फोल्ड करें तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो दोनों पैनल है यहाँ पर बराबर आने चाहिए। अक्सर यहाँ फोल्ड करने पर ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसे बराबर करके फोल्ड करें। और अब यहाँ पर बॉटम जितना बनाना है 8 इंच मार्क कर लेंगे। पूरे में फिटिंग की सिलाई का भी मार्क कर लें जितनी फिटिंग चाहिए। देखिए इस तरह से मार्क कर लें और अब इस पर सिलाई लगा दें तो ये हमारा बॉटम फोल्ड भी हो जाएगा और फिटिंग की सिलाई भी लग जाएगी। की सिलाई लगाने के बाद नेफे में हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे और इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे एडजस्ट करने के बाद। और इस तरह से ये हमारा बॉक्स ट्राउजर बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए फाइनली हमारा ये प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। इसका लुक आप देखें कितना खूबसूरत ये आया हुआ है। इसका बॉटम आप देखें बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। इसमें बाहर साइड भी और अंदर साइड भी आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट है। मोहरी इसकी नैरो पैंट जैसी है और इस तरह से देखें ये इसका कंप्लीट लुक है। इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग के साथ एडजस्ट हुई है, आप इसे करीब से देखें और इसकी फिटिंग आप देखें बहुत ही परफेक्ट तरीके से आई हुई है। तो आप कभी भी घर पर अपने इस तरीके से प्लाजो बना सकती हैं और उसे तैयार कर सकती हैं। घर पर भी प्लाजो बनाएं, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग, मेजरमेंट और लुक के साथ ये तैयार होता है। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।